आजकल लोगों को पत्तल उठाने में शर्म आती है। किसी से कह दो पत्तल उठा दो, मैं पत्तल उठाने आई हूं यहाँ, हाँ मैं कूड़ा साफ करने आई हूं। अरे राम राम राम, हम कितने पैसे वाले घर की हैं, मेरे से पत्तल उठवाओगे? गुरुद्वारे में जाकर के देखो, तुम पत्तल की बात करते हो। गुरुद्वारे में तुम जो दर्शन करने जाएंगे, वहां के जो पंजाबी लोग हैं ना, सरदार लोग, महाराज तुम्हारे जूते की पॉलिश कर देते हैं। हम लोगों को पत्तल अरे सबसे बड़ा आनंद तो पत्तल उठाने में ही है। पत्तल की सेवा अगर कोई दे दे कि महाराज पत्तल उठाओ, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे पत्तल की सेवा दी। संतों ने कहा बेटा मेरी सेवा न करके संतों की सेवा करना, और महात्मा लोग जो भोजन करें तो इनकी पत्तल उठा करके तुम फेंकना। ठीक है महाराज। दासी को और इस पुत्र को सेवा दे दी गई कि संतों की झूठी पत्तल उठाना। पहले तो महात्मा लोग जूठा छोड़ते नहीं हैं, फिर भी उस पत्तल में तो चावल के दाने, कुछ रोटी का टुकड़ा रह जाता है, और दासी खुद भी खाती है, अपने बच्चे को भी खिलाती है। लोग इसको कहते हैं बीना की मिठाई। पत्तल से बीन करके रख दो। हाँ खुद भी खाती है, बच्चे को भी खिलाती है, और संत की जूठन खा करके मन संत जैसा बन गया। कैसा? संत। क्यों संत की जूठन खाएंगे संत जैसा मन नहीं बनेगा? संत की जूठन को कहते हैं शीतल प्रसादी। महात्माओं को जो जूठन खाएगा उसका स्वभाव भी महात्मा जैसा बनेगा। आपके घर में कोई टीबी का पेशेंट है, कोई रोगी है, उसका कोई जूठा नहीं खाना चाहते, क्यों? रोग लग जाएगा। हाँ उसी प्रकार संत की जूठन खाएंगे तो संत जैसा स्वभाव नहीं बनेगा। संत की जूठन खा करके संत जैसा स्वभाव बन गया। महात्मा लोग चलने लगे, और संतों ने इस बालक का नाम रख दिया रामदास। जो संतों की सेवा करते वो रामदास ही तो होते हैं। हाँ महात्मा लोग जब चलने लगे, रामदास जी ने कहा महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मोहन सा सब सोवने हारा, देखो सपन अनेक प्रकार। चलो बाबा जी बन के चलने लगे। दासी को पता चला, दासी ने संतों की चरण पकड़ लिए। महाराज मेरा जीने का सहारा मेरा बेटा ही तो है, इसको भी लेकर के आप चले जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा। संतों को दया आ गई। संतों ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी मां जीवित है तब तक तुम बाबा जी बनने का ख्याल जो मन में ले रखा है इसको त्याग देना। हाँ कुछ ऋण होते हैं, मां कहते मातृ देव भवा, पितृ देव भवा, आचार्य देव भवा। ऋणों को चुकाना है। तुम्हारे पिता तो है नहीं, तो माँ को माँ भी मानो, माँ को पिता भी मानो। इस कंडीशन में जिन बच्चों के पिता नहीं होते, उस माँ के दो रोल होते हैं। वो माँ बन के भी सेवा करती है, वो पिता बन के भी सेवा करती है। बोलो राधे राधे। माँ का भी फर्ज निभाती है, वो पिता का भी फर्ज निभाती है। बोलो राधे राधे। जिन बच्चों के पिता नहीं, उसकी माँ बन के भी सेवा करती है और पिता बन के भी सेवा करती है। महात्माओं ने कहा बेटा माँ की सेवा करो, माँ जब मर जाए तब बाबा जी बन जाए, तब तक तो बाबा जी बनने का ख्याल मन में ले रखा है, इसको त्याग दो और माँ की क्यों सेवा करो। और वैसे भी कहावत है कि माँ बोलते ही पूरा मुंह खुल जाता है। बोलो माँ, बोलो माँ, माँ बोलो माँ। आप लोग भी बोलो माँ। अब बोलो बाप। माँ बोलते ही पूरा मुंह खुल जाता है और बाप बोलते ही ढक्कन लग जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ बेटा माँ की सेवा करो। माँ वो होती है, माँ होती है ममता की मूर्ति।
कि भूलना सबको मगर माँ बाप को मत भूल। माँ को देखिए रात्रि के 12 बजे जब तुम मलमूत्र का त्याग कर लेते थे, मलमूत्र जब बिस्तर पे कर लिया करते थे, तो माँ गीले में सोती थी और तुम्हें सूखे में सुलाती थी। हाँ जी कि ना जी? रात्रि के 12 बजे पेशाब कर ली या मलमूत्र का त्याग कर लिया तो माँ गीले में सोती है और आपको जहाँ आप सोती है वहां तुम्हें सुलाती है, और जहाँ तुम सोते हो वहां माँ सोती है। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को जवाब देते हैं ना, तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ कहते नहीं कहते, तुमने क्या किया? बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को कलेजा तक दे देती है, माँ वो होती है महाराज। ये कोई व्यक्ति, ये कोई नास्तिक व्यक्ति किसी लड़का से प्रेम करता था, उसकी प्रेम का ने कहा तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम जो मांगना चाहो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बोले अपनी माँ का कलेजा ला कर दे सकते हो? बोले बिल्कुल। अपनी माँ के पास में गया और माँ से कहा माँ तू अपना कलेजा दे दे, मुझे किसी को देना है। माँ ने 1 मिनट नहीं लगाई, तुरंत अपना कलेजा निकाल करके और दे दिया। ले बेटा ले जा। थाली में रख करके कलेजे को लेकर के चल रहा है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, ठिब्बा लगा, गिनने लगा। आज थाली गिनने लगी और उस कलेजे में से आवाज आई, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? वो कलेजे में से भी माँ कह रही है बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? वो माँ